वेलकम टू अपलिफ्ट विद प्राची। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हमने कई समय पहले से हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये बातें बिल्कुल किताबी बनकर रह गई है। ये ना तो आज हमें रियल ना ही रील, दोनों ही लाइफ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी मैं कहूँ इट इज़ टेलिंग अबाउट द ट्रुथ। ऑनेस्ट होना ज़्यादातर टाइम तो बहुत इजी होता है, बहुत ईजीली हम ऑनेस्ट हो सकते हैं। कुछ समय पे मैं मानती हूँ कि ऑनेस्ट होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम डिसऑनेस्टी ही सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल ही चुके हैं कि ऑनेस्ट होना हमें एक इंटीग्रिटी देता है, प्रदान करता है। मॉरल लेवल पे हम डाउन होते जा रहे हैं, है ना। ऑनेस्टी की बात अगर मैं करूं तो ज़्यादातर टाइम हम स्ट्रगल करते हैं अपने रिलेशनशिप में। हम झूठ बोल देते हैं, उसको बचाने के लिए कई बार हम झूठ बोल देते हैं। कई बार हम सच बोलने का करेज नहीं रख पाते, इसलिए हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, या फिर अपनी इमेज को बचाने के लिए हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। ऑनेस्टी के 1000 रीज़न हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम ऑनेस्टी न सिलेक्ट करके डिसऑनेस्टी को ऑप्ट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम डिसऑनेस्ट होकर जो हमसे छोटे हैं, हम अपने छोटों को क्या मैसेज दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो ऑनेस्टी वर्ड को आइडेंटिफाई भी कर पाएगी। ऑनेस्ट होना क्या है? एक्चुअल में आप हर परिस्थिति में सत्य का साथ रखे हुए हैं। सत्य को बिल्कुल थाम के रखा है, चाहे परिस्थिति कितनी भी टफ क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति कितनी भी विषम हो, लेकिन आप ऑनेस्ट रहते हैं। एक्चुअली ये आपका कैरेक्टर शो करता है। ये आपके कैरेक्टर का सबसे बेसिक नींव है, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये ऑनेस्टी हम सब भूलते जा रहे हैं। कितने लोग यहाँ होंगे जो अपनी किसी गलती को मानते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, एडमिट करते हैं? कोई भी नहीं। आजकल हर कोई अपने आप को सही प्रूव करने में लगा होता है, लेकिन ये गलत है। ये भी डिसऑनेस्टी ही हुई ना। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं नॉट टू चीट। ऐसे मुश्किल से 1 या 2 होंगे जो दूसरों को चीट नहीं करते हैं। और आजकल का तो फंडा ही ये हो गया है, हम हर चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। जब तक लोग हमें देख रहे हैं, लोगों के सामने हम हैं, तब तक कि हम अच्छा शुगरी वाला मीठा बिहेव करते हैं। ये भी तो डिसऑनेस्टी ही हुई ना। एक्चुअली हम ऐसा करके डिसऑनेस्टी को अपने बिल्कुल पूरे अच्छी तरीके से लपेट ले रहे हैं, जो बहुत गलत है। आप देखिए कितने ऐसे लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि ओके मेरा इनफ शेयर हो चुका है, अब मैं स्टॉप करता हूँ। आई मीन अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ प्लेट शेयर कर रहे हैं, मतलब आपने हाफ किया है, लेकिन आपने अपना हिस्सा खा लिया है तो आप रुक गए। नहीं रुकते, हम फिर भी लगे पड़े हैं कि हम पूरा ग्रैब कर लें। तो ये भी डिसऑनेस्टी ही हुई। ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके कैरेक्टर को बिल्ड कर रही है। किसी के सामने आप क्या मैसेज दे रहे हैं, ये आपकी इन्हीं छोटी बातों से डिसाइड होता है। कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी और की गलती को उनको दिखाते हैं, मतलब सामने वाली की गलती से आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हैं, आप चुप हो जाते हैं। बिल्कुल आपको लगता है बिल्कुल भी पता ना लगे सामने वाले को, मतलब उसकी गलती से एक्चुअली आपको बेनिफिट मिलने वाला होता है, तो आप चुप कर जाते हैं। कितने होंगे जो सामने वाले को उसकी गलती बताते हैं कि भले ही ठीक है मेरा नुकसान होगा, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूँगा। एक बार अभी की बात है, 31 की नाइट की बात है। मैं और मेरी डॉटर पिज़्ज़ा खाने के लिए गए हुए थे और हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। और जब हम उसको लेने के लिए गए तो रश काफ़ी था, तो उसने हमें हमारा ऑर्डर दे दिया और फिर जस्ट आई वॉज वेटिंग टू पे द बिल। नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स बीत गए, वो गर्ल आई ही नहीं। फिर हमें लगा कि उसको ध्यान नहीं आया कि उसने पैसे नहीं लिए। देन आई कॉल्ड हर
कि मैंने उसको बुलाया, उसका ध्यान नहीं था, एंड हमने बोला उसको कि आपने पैसे नहीं लिए, एंड शी वॉज सो ग्रेटफुल, एंड दैट मोमेंट इज़ वेरी वेरी नाइस कि वो इतनी खुश थी कि आज के ज़माने में भी कोई वाकई सामने से आके इस तरीके से ऑप्ट करता है। तो ये ऑनेस्टी हुई, चाहे आपको कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, आप अपने रूल्स को स्टिक कर रहे हैं, आप ट्रुथ का साथ दे रहे हैं। ये बहुत बहुत रेयर होते जा रहा है, जबकि हमको ये समझना होगा कि अपने लाइफ में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये सोसाइटी की बेहतरी के लिए है। और आजकल जो सबसे बड़ा डिसऑनेस्टी का रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम प्रिटेंड करते हैं कई चीज़ें जो एक गलत मैसेज सोसाइटी को दे रहा है। तो सोशली भी डिसऑनेस्ट होना ये भी गलत है। आप देखिए, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपसे छोटे हैं ना, वो आपको इमिटेट करते हैं, उनमें इमिटेशन का स्ट्रॉन्ग पावर है, और वो आपको नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सब या अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो आपको इमिटेट कर ही रहे हैं। तो आप उनके लिए आइडियल बनने की कोशिश करिए, आप उनको एक आइडियल मैसेज पुट ऑन करिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर ट्रुथ है उसके बारे में रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं करना चाहते, ऑनेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनपॉपुलर ट्रूथ को भी रिवील किया, ऑल दो इससे उनका नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रुथ या सत्य का साथ नहीं छोड़ा है। ये चीज़ें बहुत रेयर होती जा रही है। शायद ये वीडियो जो आज बन रहा है, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी कि इस टॉपिक पे सुनना या इस पे बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन मुझे ऑनेस्टी पे बात करना बहुत आज की सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। क्योंकि चारों तरफ हम कहते हैं फरेब है, झूठ है, धोखाधड़ी, हम किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को भी ये समझाते हैं कि बेटा किसी पे विश्वास मत करो, सब यहाँ फरेब है। लेकिन ये फरेब आया कहाँ से, ये धोखाधड़ी आई कहाँ से, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? क्या हमने कभी खुद की तरफ देखा है? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं सोचा ना। हमारे भी तो ये छोटे छोटे एक्शन कंट्रीब्यूशन है हमारे। आज जो भी हमारी सोसाइटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो हम सब भी है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, इसमें ऑनेस्टी आप रखिए। कितने लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं ये मेरी बिलोंगिंग नहीं है, ये मेरे को बिलोंग नहीं करती है, तो हम छोड़ देते हैं। रास्ते में अगर हमें 500 का नोट, 500 का छोड़िए 50-100 का भी नोट मिल जाता है, हम थ्रिल हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमें पैसे मिल गए। कितने ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं ये मेरी बिलोंगिंग नहीं है, इट डजंट बिलोंग टू मी, और वो एक सही जगह पे उस चीज़ को पहुंचा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। इवन हमारे भारतीय संस्कृति शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप किसी और का हक मारते हैं या किसी और की बिलोंगिंग को लेके अपने घर चल के आते हो, तो जितने कदम आप चल के आए हैं उस किसी और की संपत्ति या किसी और की बिलोंगिंग को लेके आप जब चल रहे हैं, तो जितने कदम आप चल के अपने घर आए उतनी विपत्तियां अपने साथ लेके आए हैं। ये हमें एक्चुअली ये यूज्ड टू हो चुके हैं। हम किसी और की सोने की अंगूठी मिल गई, कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, हम खुश हो जाते हैं। देखिए, हम खुद ही अपनी विपत्तियों को बुला रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है, हमें ऑनेस्ट बनना है, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टी का हाथ थामते हैं तो हम लोगों का विश्वास और भरोसा हमेशा के लिए जीत लेंगे, और ये हमारे कैरेक्टर का सबसे बड़ा लैंडमार्क होगा। तो बनेंगे ना आप लोग भी ऑनेस्ट, और एक सोसाइटी को ऑनेस्टी का कंट्रीब्यूशन देने का संकल्प हम सब करते हैं। बाय।